नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैंने ये डिस्कवरी, नेट जियो ऐसे जो चैनल है उसमें दुनिया भर के अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई जाती है। वहाँ एक साउथ अमेरिका की अमेज़न वगैरह ऐसा कुछ था, वहाँ की छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में दिखाया था। तो उसमें जो जहरी मेंढक होता है उसकी एक कहानी बताई थी। तो ये मेंढक होते हैं, एक दूसरे को भी खाते हैं, तो वैसा कुछ दिखाया था। तो उसमें एक बात इतनी अजीब थी, एक मध्यम आकार का मेंढक था, वो उससे भी आकार में बड़े मेंढक को पीछे से पकड़ लेता है और खाने की कोशिश करता है। वो तो निगल नहीं सकता और थोड़ी देर में वो जितना काटने की और खाने की कोशिश कर रहा है उससे ही मर जाता है जो खाने वाला मध्यम आकार का मेंढक है तो होता है। और दूसरी तरफ जो बड़ा मेंढक होता है, जिसका निवाला बनाने की कोशिश छोटा मेंढक कर रहा है, वो भी मर जाता है और ये भी मर जाता है। तो ये चीज़ आज मैंने आपको इसलिए बताई कि कभी कभी हम देखते हैं कि राजनीति में ऐसी बातें हो जाती है। कोई छोटी पार्टी दूसरे बड़े पार्टी को निगलना चाहती है और उसमें वो पार्टी तो खराब हो जाती है, लेकिन ये भी पार्टी मर जाती है या दुबली हो जाती है। बिल्कुल वही हालत मुझे आजकल आम आदमी पार्टी या केजरीवाल गैंग की दिखाई दे रही। केजरीवाल की जो पार्टी है उसको मैं पार्टी नहीं मानता, ना कि संगठन मानता हूँ। इनका एक झुंड है, एक जमावड़ा है, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, इकट्ठा जाकर कहीं कहीं घुस कर कुछ भी कर देते हैं। अब देश भर में इन्होंने 10 साल पहले जो जनलोकपाल का आंदोलन किया था उससे उभरी हुई ये पार्टी है, और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक आंदोलन के रूप में जो संगठन खड़ा हुआ उससे निकली हुई ये पार्टी है। और देखते देखते ये पार्टी खुद इतनी करप्ट हो गई कि पहले जब इनके मिनिस्टर थे उनमें से 3 मिनिस्टर तो उनको रेजिग्नेशन करना, इस्तीफा देना पड़ा या निकालना पड़ा, हकालना पड़ा, कोई जेल तक गया। अभी एक सत्येंद्र जैन करके, अभी सेकंड टर्म में उनके सत्येंद्र जैन करके एक मिनिस्टर है, वो जेल में पड़े, उनको ज़मानत तक नहीं मिल रही। और उसमें उप मुख्यमंत्री जो सिसोदिया है, मनीष सिसोदिया, उन पर भी छापे पड़े। फिर जब ऐसा कुछ होता है तो जो आरोप है उसका खंडन करना, उसका उत्तर देना तो अलग रहता है। ये बहुत सारी अलग ही बातें बोल देते। जब सिसोदिया के घर में छापे पड़े थे तो ये गलत छापे, बोलो कोई बात नहीं, लेकिन गलत क्यों है? आपने अगर कुछ किया नहीं है तो उसकी सफाई जांच एजेंसी को दे दो या तो मीडिया के सामने रखो। लेकिन मीडिया के सामने क्या बोलेंगे, नहीं नहीं सिसोदिया तो हिमाचल चुनाव के इंचार्ज थे, तो हिमाचल में सिसोदिया जाएंगे और वहाँ आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, इसलिए बीजेपी और मोदी सरकार डरी हुई है, इसलिए सिसोदिया के घर में छापे मारे गए। आखिर में ये हालत हुई कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी मानो लड़ने के लिए गई ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। और गुजरात पर हमारा ध्यान कंसंट्रेट करना है, ऐसी बातें करते करते इन्होंने हिमाचल को इग्नोर कर दिया। अब पिछले कुछ 2 महीनों से ये गुजरात जा रहे, कुछ कुछ कर रहे और बार बार वहाँ दिल्ली मॉडल की बात कर रहे। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने अच्छे स्कूल बनाए, ये सब बातें बोलते, लेकिन असलियत में क्या किया है इसकी जाहिरात बहुत करते, इश्तिहार देते हैं, लेकिन असल में क्या किया है उसका लोगों के सामने मॉडल नहीं पेश करते। इसलिए बहुत जल्दी आहिस्ते आहिस्ते नंगा होते जा रहे, क्योंकि जो पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ते लड़ते बन गई है, वो और कोई डेवलपमेंट करे ना करे, लोगों को सुविधा दे ना दे, लेकिन उस पर कोई करप्शन का आरोप अगर करे तो उनका चरित्र
जो होता है संशयित बन जाता है, शकी बन जाता है, लोग उन पर शक लेना शुरू कर देते। और ऐसे लोग जब गुजरात या कहीं, अब पंजाब ने तो हमने जीत लिया वो बोलना आसान है, लेकिन पंजाब की सिचुएशन अलग थी। जब दिल्ली में भी 2014 का चुनाव केजरीवाल और उनके कैंडिडेट हारे थे, बुरी तरह से हारे थे, देश भर में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट जब्त होने वाली पार्टी, ऐसा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और दिल्ली में 7 की 7 जगह हार गए, 2 बार हार गए, वो बात अलग है, मोदी वेव थी। लेकिन गुजरात, पंजाब में इन्होंने 4 सीटें 2014 में भी जीती थी, और 2015 के 17 के चुनाव में विधानसभा हार गए, फिर भी 2022 के चुनाव में पंजाब इन्होंने जीत लिया। तो इसका कारण केजरीवाल या दिल्ली मॉडल नहीं है, उससे भी ज़्यादा वहाँ अपनी अपनी पार्टियों का सत्यानाश कर बैठे जो राजकीय दल थे, उसके कारण आम आदमी पार्टी जीत गई। और वहाँ की सिचुएशन अलग है जो गुजरात में है नहीं, फिर भी ये गुजरात लड़ने के लिए निकले। वैसे देखिए तो बहुत सारे गोवा में भी गए थे, वहाँ कुछ हुआ नहीं। हाँ, सूरत में जो बीच में 2-1.5 साल पहले जो कॉरपोरेशन चुनाव हुआ था, वहाँ उनको थोड़ा सा रिस्पांस मिला, लेकिन वो केजरीवाल मॉडल से नहीं मिला है। देखिए एक बात होती है, जब ऐसी कोई नई पार्टी आती है तो जो पुराने सोशलिस्ट है, महाराष्ट्र में भी हम देखेंगे कि कई बीड़ में है, कई कोल्हापुर में है, कई पूना में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आपको मिलेंगे, लेकिन वो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के नहीं है। वो 10-20 साल पहले जो ख़त्म हो गई जनता दल, जनता पार्टी, सोशलिस्ट, पुराने सोशलिस्ट, उनके जो गुट है वो अलग अलग नाम लेकर नई पार्टी में शामिल हो जाते। तो वैसे ही केजरीवाल की जो पार्टी गुजरात में दाखिल हुई है और उसके पास जो कुछ गिने चुने कार्यकर्ता है वो पुरानी जनता पार्टी के हैं, जिनकी ओरिजिनल सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, बाद में वो जनता दल बने और जनता दल आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस में चला गया। जो बचे कुछ सोशलिस्ट है उनकी ही आम आदमी पार्टी बनी है। अब ये उसके दम पर और दिल्ली मॉडल बताकर गुजरात जीतने के लिए निकले, पिछले 2 महीने से बहुत बड़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा होने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, एक बात है, कांग्रेस पार्टी से फ्रस्ट्रेटेड जो लोग हैं और जो कट्टर एंटी बीजेपी है, ऐसे वोट्स और ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे उम्मीदवार केजरीवाल के नाम पर लड़ने के लिए आगे आएंगे। ये तो होता है, हमने दिल्ली में भी देखा। दिल्ली में 2013 के चुनाव में केजरीवाल को इतना रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन दिल्ली में जो जेडीयू का ग्रुप था, यानी पुराने सोशलिस्ट, बीएसपी का ग्रुप था, फिर मुलायम का जो ग्रुप था समाजवादी, ऐसे जो लोग थे और कुछ मुस्लिम, ये मिलकर केजरीवाल के पार्टी में आ गए और इनको बहुत बड़ी ताकत मिल गई। लेकिन वो बात कॉरपोरेशन इलेक्शन में नहीं चली थी, वही गुजरात में होगा। गुजरात में शायद 8-10 तक इनके एमएलए चुनकर आ सकते हैं, लेकिन उसकी बड़ी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास अब गुजरात में कोई संगठन नहीं बचा है, ना कि नेतृत्व बचा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की जो हाईकमान है वो तो गुजरात, हिमाचल, इन चुनाव के तरफ दुर्लक्ष करके बैठी, इग्नोर कर बैठी, नज़रअंदाज किया है। तो इसलिए कांग्रेस का जो नुकसान होगा उसका फ़ायदा केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कुछ हद तक उठा सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने अपनी पूरी ताकत पंजाब और गुजरात, दिल्ली की मिलकर पंजाब गुजरात में लगाई है, उसका बड़ा खामियाजा आम आदमी पार्टी को शायद दिल्ली में भुगतना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि दिल्ली में शीला दीक्षित ने अपने ज़माने में 2 जो कॉरपोरेशन थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके 3 बनाए थे, और अब अप्रैल में बीजेपी की गवर्नमेंट ने या मोदी सरकार ने
तीनों कॉरपोरेशन मिलाकर एक मेगा कॉरपोरेशन बनाया है। तो पूरी दिल्ली का एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया है और उस चुनाव के लिए केजरीवाल के पास कोई, क्या बोलते हैं उसको, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। हाँ, कैंडिडेट खड़े कर दिए। वैसे तो 2014 में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने 400 से ज़्यादा उम्मीदवार देश भर में खड़े किए थे। तो यहाँ भी दिल्ली में पिछला कॉरपोरेशन चुनाव 2017 का बुरी तरह से आम आदमी पार्टी हारी थी और तीनों कॉरपोरेशन जो थे वो बीजेपी ने जीत लिए थे। इस समय भी बीजेपी ने बड़ी अच्छी तैयारी की है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ कॉरपोरेशन नहीं जीतना चाहती। 2015 और 2020 में जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगाकर दिल्ली विधानसभा जीत ली थी, उसको मात देना ये बीजेपी का लक्ष्य है। अगर बीजेपी कॉरपोरेशन और लोकसभा दोनों जगह बड़ी संख्या में चुनकर आती है तो विधानसभा क्यों हारती है, इस पर बीजेपी में बड़ा मंथन हुआ है और बिल्कुल स्ट्रैटेजी बनाकर बीजेपी इस वक्त दिल्ली के कॉरपोरेशन में चुनाव के लिए उतरी है। तो उनका टारगेट सिर्फ कॉरपोरेशन जीतना नहीं है, कॉरपोरेशन में उनको तैयारी करनी है और ऐसी तैयारी करनी है कि जिससे कुछ कैंडिडेट ऐसे निकलेंगे कि जो अगली विधानसभा में जोर शोर से जीतेंगे। इसलिए हम बारीकी से देखें तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली विधानसभा के 70 विधायक होते हैं और यहाँ मानो एक विधायक के 3.5 कारपोरेटर पार्षद, इस ढंग से 250 सीटें कारपोरेशन में हैं। और इसलिए बीजेपी ने जिस ढंग से तैयारी की है उसका सामना शायद ही आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से केजरीवाल और उनकी पूरा जमावड़ा है वो सब टोली गुजरात गई है और गुजरात में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसलिए ये लोग दिल्ली के लिए तैयारी ही नहीं कर पाए और उसका बड़ा नुकसान इनको अभी एमसीडी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो दिल्ली में हूँ, लोगों से बातें भी करता हूँ, लेकिन एक बात और है कि पहली बार जो बीजेपी के खिलाफ ल्यूटियंस मीडिया है उसमें भी आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी चुनाव कैसे हारेगी इस पर चर्चा शुरू हो गई है और इन्होंने अच्छा आर्ग्यूमेंट भी दिया है। जो ल्यूटियंस दिल्ली के कुछ पत्रकार कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों से, यानी जब से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में बिजी हो गई है, तो उन्होंने दिल्ली की तरफ पूरा ध्यान दिया नहीं है, नज़रअंदाज किया है और बीजेपी जो रणनीति से काम कर रही है उसका आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। देखो, जो पत्रकार पहले से एंटी बीजेपी है, बीजेपी के खिलाफ ही झूठी खबरें भी देते हैं, वो अगर आम आदमी पार्टी हार सकती है ऐसा बोलते हैं तो उसमें कोई वज़न होता है, मैं रेफरेंस दे दूँ तो मैंने सत्य हिंदी पर ये सुना तो मैं दंग रह गया कि अरे, जो बीजेपी के खिलाफ झूठी खबरें भी दे सकते हैं वो अचानक आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्यों बोलने लगे, बीजेपी जीत सकती है ये क्यों बोलने लगे, ये मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने आम लोगों से कुछ बातें की तब पता चला कि बीजेपी जिस ढंग से इस चुनाव में उतरी है उसका कोई जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। और अगर ये एमसीडी चुनाव बीजेपी जीत गई तो अगले 3 साल में बीजेपी विधानसभा पूरी ताकत से जीतने की तैयारी करेगी और विधानसभा जीतनी है, ये लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। और अगर विधानसभा जीतनी है तो एमसीडी जीतनी पड़ेगी और एमसीडी से कुछ 70 कैंडिडेट हम ऐसे निकालेंगे, उसमें से लीडरशिप ऐसी डेवलप करेंगे कि हर विधानसभा को हमें जीतना ही है, विधानसभा
चुनाव क्षेत्र को। इस ढंग से बीजेपी मैदान में उतरी है तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। और जो मैं देख रहा हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ, उसको अगर लुटियंस दिल्ली के कुछ पत्रकार अगर उसी ढंग से बोल रहे हैं तो हमें कुछ बातें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। मुझे लगता है गुजरात जितने निकले थे केजरीवाल, वो शायद दिल्ली एमसीडी में बुरी तरह से हार सकते हैं, और हार गए तो गुजरात में तो जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर दिल्ली एमसीडी हार गए तो दिल्ली भी अगले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के लिए बड़ा संकट बनकर खड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।